साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल काल को देकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा। जूझे चुनौतियों से आने ना दी कुछ आज वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई कर्तव्य में रहे अडिग सदा। छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सजनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त, परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Changka Lokananta, a 190 member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the Academy. The name Changka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Changka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंग गल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक है। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से परंपरा और छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में खालसा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और दोनों में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म
नेतृत्व 74th आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 1.5 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। इसकी बहुत की प्रतिभा बेजोड़ है, क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है, जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देगा। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति।